आज आम परिमिति अंडर रे थिबा वृत्त विषय पढ़िबा। ओके, सो फास्ट आम देखिबा जे वृत्त क्या कहा जाए, देन वृत्त रिलेटेड केउ सब टर्म्स अच्छी। ओके, तो सेई टर्म्स बुझी सारला परे धीरे धीरे आम प्रोब्लेम आड़ा को गति करबा एवं तार सॉल्यूशन केमती कढ़ा जाए ताहा भी हम शिखिबा। ओके, सो फटाफट एक कॉन्सेप्ट नोट बाहर करो जो तुम्हें प्रीवियस क्लास पर्यंत कंप्लीट करिथिलो। ठीक है, चलो भाई साहब, सो हेडिंग लिखो वृत्त। ओके, सो पिला माने वृत्त इंग्लिश एक्चुअली सर्कल नहीं। सो हेडिंग लिखो वृत्त, इंग्लिश टा है सर्कल। क्लियर? वृत्त कहले कौन आमे ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर रे पढ़ी सारी छे। वृत्त कहले कौन, वृत्तर अंतर्देश कौन, बहिर्देश कौन, वृत्त उपरिस्थ बिंदु कौन, बहुत सारा ज्या कौन, व्यास कौन, व्यासार्ध कौन, बहुत सारा कॉन्सेप्ट एमती आमे टर्म सब शिखीचे। ओके, सो हम जस्ट रिवाइज करी आम आगे को गति करवा। ठीक है, सो फास्ट हम देखिए जे वृत्त क्या कहा जाए। सो पिले वृत्त कहले आम कौन बुझीबा। देखो मुझे गोटे वृत्त अंकन करिछे नहीं, किंतु आम वृत्तर केमती डेफिनेशन देवा, संज्ञा आम केमती लिखिबा वृत्तर। ठीक है, चलो बुझीबा फास्ट। एगेन आउ थोर हेडिंग लिखो वृत्त, या को लिखिदेल बिल्कुल एमती राउंड करदेल। ठीक है गुरुजी, एगेन फिर लिख लेफ्ट साइड हेडिंग दियो वृत्त। बुझीबा फास्ट। मने करो ये व्हाइट बोर्ड गोटे आमर समतल। ठीक है, तो यही समतल उपरे सपोज गोटे मु बिंदु स्थापन करी। सपोज ये बिंदुर ना देली मु ओ। क्लियर एकदम? माइंड रे मु भाबिली जे 7 सेमी दूरता मु नेबी, देन से 7 सेमी दूरतार आउ गोटे बिंदु मु स्थापन करी। ठीक है, एगेन से 7 सेमी दूरतार मु आउ गोटे बिंदु स्थापन करी। तो से भाई भाव में 7 सेमी दूरतार मुझे बहुत सारा बिंदु स्थापन करी पारिबी। ये सोर नो? ठीक है, ताले से 7 सेमी दूरतार थिबा समस्त बिंदु को जदि मु एकाठी जोड़ी देबी, जेमति कि एई सब बिंदु मानक मु एकाठी जोड़ीबी, राइट? एई सब बिंदु को मु एकाठी जोड़ीबी, ताले एई सब बिंदुर समाहार रे मोर कोन मिलिबो ना सर वृत्त मिलिबो। सो ताको हम डेफिनेशन दबा, तार संज्ञा में लिखिबा। सो कोन लिखिबा ना एक समतल उपरिस्थ। ध्यान से सुन मेरी बात। एक समतल उपरिस्थ गोटिए बिंदु ठारू जेमती जेमती डायग्राम में ड्र कले ताको हमें बस खाली एक्सप्लेन करवा। ओके, गोटिए समतल उपरिस्थ गोटिए बिंदु ठारू निर्दिष्ट दूरतार थिबा, फिक्स सारे के सारे दूरता फिक्स। ठीक है, सो निर्दिष्ट दूरतार थिबा समस्त बिंदुर समाहार को मु वृत्त कहबी। ओके, ताको हम लिखिबार अछि। सो चल लिखिबा। सो राइट डाउन गोटिए समतल उपरिस्थ। लेखो पिला माने गोटिए समतल उपरिस्थ गोटिए बिंदु ठारू गोटिए बिंदु ठारू निर्दिष्ट दूरतारे थिबा गोटिए बिंदु ठारू निर्दिष्ट दूरतारे थिबा निर्दिष्ट दूरतारे थिबा समस्त बिंदुर समाहार को समस्त बिंदुर समाहार को वृत्त कहा जाए। ओके, ताला हम देखिले जे ए जो आम फास्ट गोटे बिंदु चूज करथिले से बिंदु हैला आमे कहि परिबा जे केंद्र बिंदु, काहे कि सेंटर वही से ठर में सब बिंदु मापुथिले। ठीक है, ता माने हम देखिले ताले एई जेते सब जदि मु पॉइंट एमती जोड़ी देबी ताले मते कोन मिली जीवो? वृत्त मिली जीवो। ओके, मु तुमको पचारिबी जे कोन सारे या मझिराव बिंदु नाही? तुम को यस बिल्कुल अछि। ताले मु पचारिबी जे गोटे वृत्त उपरे केतोटी बिंदु अछि? तुमे कोन कहिबो? सर असंख्य बिंदु अछि। अरे केते कहबो सर? असंख्य बिंदु अछि। बस तमन एमती आमे असंख्य रेखा टाणी परिबा। ये सोर नो? कौन टाणी परिबा? सर असंख्य रेखा टाणी परिबा। क्लियर एकदम? ठीक है,
ये जो फिक्स दूरता को आम गोटे ना देदेबा ता ना है व्यासार्ध। ठीक है भाई साहब। सो नेक्स्ट आम हेडिंग लिखा व्यासार्ध। लिख फटाफट। तो आगली जो टर्म आसो व्यासार्ध लिख। ठीक है। सो व्यासार्ध इंग्लिश पिला माने कौन रेडियस। तेणुक या आम सर्टकट रे आर लिखिपर कि स्मॉल आर लिखिपर। ओके कैपिटल आर हो या फिर स्मॉल आर हो आम लिखिपर। चलो तो व्यासार्ध आम डेफिनेशन कौन दबा ना आम जानिले जे सार आम पाखे गोटे केंद्र बिंदु थिला एवं से केंद्र को रिलेट करिक आमे गोटे वृत्त अंकन करुले। ध्यान रखना जेबे भी तुम गोटे वृत्त अंकन कर हमेशा केंद्र बिंदु दवाई तुम बाध्य बिकॉज विदाउट सेंटर यू कैन नॉट ड्रॉ एनी सर्कल। ओके बुझीला। ठीक है भाई साहब। तो ये है केंद्र बिंदु। सपोज यही बिंदु मु कहली वृत्त उपरिस्थ बिंदु एंड या मु जॉइंट करदेली ताले ये जो रेखाखंड मिलला या मु कौन कहबी व्यासार्ध। यही पॉइंट को मु सार ओ कही लेट दिस पॉइंट इज योर ए दिस पॉइंट इज योर ए। तो मुझे कही ओ ए आमर व्यासार्ध। सम कौन डेफिनेशन दबा ना छोटे छोटे सेंटेंस लिख फास्ट देन मैं क्वेश्चन को एंट्री करवा। चलो भाई साहब। सो लिखा कौन ना वृत्त उपरिस्थ बिंदु और केंद्र को जोग करुवा रेखाखंड को व्यासार्ध कह जाए। बस काम खत्म। सो लिख वृत्तर केंद्र बिंदु ओ वृत्त उपरिस्थ वृत्तर केंद्र बिंदु ओ वृत्त उपरिस्थ जेकोसी बिंदु। सर या भी जॉइंट कले हम बिल्कुल हम। सर या भी जॉइंट कले सर बिल्कुल हम। सर या भी जॉइंट कले सर बिल्कुल हम। बस लेट दिस पॉइंट इज योर बी। सो वृत्तर केंद्र बिंदु और वृत्त उपरिस्थ जेकोसी बिंदु को जोग करुथिबा रेखाखंड को जोग करुथिबा रेखाखंड को वृत्तर व्यासार्ध कहा जाए। बस लेख फटाफट व्यासार्ध कहा जाए। ओके ठीक है। सो वर्तमान आसो शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन कौन ना क्वेश्चन आसो वृत्तर केतोटी व्यासार्ध थाए तुम कौन कह सर असंख्य व्यासार्ध थाए। बस काम खत्म। आगली देखो। सो नेक्स्ट हम देखिए नेक्स्ट टर्म व्यास। सो लेख पिला माने ये बहुत आसान है। जमती व्यासार्ध तो तुमको कौन लगुच ना व्यासर अर्ध तमाने व्यास जोड़ा होता व्यासार्धर द्विगुण हो। व्यास जोड़ा होता व्यासार्धर द्विगुण हो। बस काम खत्म। बस ताको आम गाणितिक भाषा लिखा देन आम आगे मुव करवा। सो लेख पिला माने व्यास। व्यास इंग्लिश एक्चुअली डायमीटर। तेणुक या आम सिंबल आकार रे कौन लिखा कैपिटल डी और स्मॉल डी। ये बहुत आसान है। एमती धीरे धीरे आम पढ़ी पढ़ी जीवा को। ठीक है चलो। सो एगेन देख आम आउ गोटे डायग्राम करवा। ये है आमर वृत्त। क्लियर। देन ये आमर केंद्र बिंदु। ओके भाई साहब। तो केंद्र बिंदु ना है ओ। सो ओ रु मु जॉइंट कली सपोज ए ये है व्यासार्ध। एगेन ओ रु आउ गोटे मु व्यासार्ध अंकन कली सपोज दिस इज योर आउ गोटे व्यासार्ध ओ बी। सेमती आउ गोटे मु व्यासार्ध अंकन कली ये ओ सी। सेमती आउ गोटे व्यासार्ध अंकन कली ओ डी। राइट। ताले एबे देखो आमे ओ रु ए जेतिक दूरता ओ रु डी मध्ये सेतिक दूरता ओ रु बी मध्ये सेतिक दूरता ओ रु सी मध्ये सेतिक दूरता। ठीक है। लेकिन आमे व्यास काहू कहबा ना व्यास आमे ताकू कहबा ना बिल्कुल गोटे व्यासार्धर अपोजिट व्यासार्ध। कौन कहली गोटे व्यासार्धर बिल्कुल अपोजिट व्यासार्ध। ता माने ये जो एंगलटा केते डिग्री हिथिबो पिले 180 डिग्री हिथिबो। ध्यान रखना। राइट। सो हम लिखिबा कोन ना देखो ये जो ए बिंदु ये गोटे वृत्त उपरिस्थ बिंदु ये जो डी बिंदु ये भी मध्य गोटे वृत्त उपरिस्थ बिंदु। हाँ कि नहीं। ठीक है। वर्तमान मु कहबी जे वृत्त उपरिस्थ बिंदु को आम जॉइंट करदेवा सी पुणी केंद्र बिंदु देई। कौन कहली वृत्त उपरिस्थ जेकोसी दुईटी बिंदु को आम जॉइंट करदेवा सी पुणी क्या देई केंद्र बिंदु देई। सो दैट आमको मिलिबो व्यास। नचेत कौन हम देख
जदि मु खाली सिर्फ कहबी जे वृत्त उपरिस्थ जेकोसी दुईटी बिंदु को जोग करुवा रेखाखंड आउ थे शुण वृत्त उपरिस्थ जेकोसी दुईटी बिंदु को जोग करुवा रेखाखंड तामाने ए भी वृत्त उपरिस्थ बिंदु बी भी वृत्त उपरिस्थ बिंदु या मु जॉइंट करी तो बास कौन ये तुम व्यास हम ना तेणुक व्यासर डेफिनेशन देला बेले आमको कहवाक पड़ो जे वृत्त उपरिस्थ जेकोसी दुईटी बिंदु को जोग करुवा रेखाखंड को जो आम खाली ये कह आम जिया कह बट व्यास हवापाई सी क्यों बिंदु दे गति कर केंद्र बिंदु गति कर इसलिए तो कहते हैं भाई साहब जो ज्या वृत्तर केंद्र बिंदु दे गति करे ताकू कौन कहा जाए व्यास कहा जाए एक एक पॉइंट हम लिखा सो चलो सो कौन लिखा ना वृत्त उपरिस्थ जेकोसी दुईटी बिंदु राइट डाउन वृत्त उपरिस्थ जेकोसी वृत्त उपरिस्थ जेकोसी दुईटी बिंदु ओ केंद्र बिंदु देई गति करुथिबा गोटिए रेखाखंड को वृत्तर व्यास कहा जाए। ठीक है तो जदि मुझे केंद्र बिंदुटा हटई देवी सिर्फ कहबी केवल कहबी जे वृत्त उपरिस्थ जेकोसी दुईटी बिंदु को बा बिंदु देई गति करुवा रेखाखंड को कौन कहा जाए वृत्तर ज्या कहा जाए बस काम खत्म ऐसे याद करो सिर्फ जदि मुझे केंद्र बिंदु हटई देवी देन ये व्यास कौन हो ज्या हो ये आम सेकेंड चैप्टर रे ऑलरेडी पढ़ी सारी ओके ठीक है अब देखो क्या हो रहा है सो हम देखिले जे ओ ठारू ए गोटे व्यासार्ध ओ ठारू डी गोटे व्यासार्ध आउ एडी है व्यास सो हम जानी पारिबा एठी जे एडी रेखाखंड इज इक्वाल टू व्यास एंड ओ ए रेखाखंड इज इक्वाल टू कौन है सर व्यासार्ध सिमिलरली ओ बी रेखाखंड इज इक्वाल टू व्यासार्ध अरे गोटे वृत्तर असंख्य व्यासार्ध से तो फिक्स दूरता व्यासार्ध से तो फिक्स दूरता ता सार के सार व्यासार्ध सेम हम बिल्कुल सो हमें तो देखी पारे ये जो टोटाल डिस्टेंसटा ओ ठारू ए मिश्रण ओ ठारू डी सो हम लिखि पारिबा लेखो साइड रे ना सर एडी इज इक्वाल टू ओ ए प्लस क्या ओ डी बस तेणुक एडी को मुझे लिखिपारि व्यास इज इक्वाल टू ये भी व्यासार्ध सो व्यासार्ध राइट डाउन सर ये कौन छोटो क्लास पिला भाया पढ़ाऊँ हाँ अरे तुम लेखो तो पहले सो व्यास इज इक्वाल टू सर केते आसला जेहेतु दुईटा व्यासार्ध मिसाई आम दुई गुणी देवा एक समान 2 इंटू व्यासार्ध जुड़े व्यासार्ध मिसेवा जहाँ दुई गुणी देवा ता बस अब देखो क्या हो रहा है कहानी पिले व्यास पाई आमे को सिंबल यूज करिवा कैपिटल डी और स्मॉल डी व्यासार्ध पाई क्यों सिंबल यूज करिवा कैपिटल आर और स्मॉल आर सो हम ताले सिंबलिकली यूज करिवा तो व्यास को मु लिखबी सपोज डी इज इक्वल टू 2 इंटू व्यासार्ध पाई लिखबी स्मॉल आर यही हमारा फास्ट फॉर्मूला परिमिति रो ध्यान रखना ठीक है d इज इक्वल टू 2r d इक्वल डायमीटर r इक्वल रेडियस एक एक शब्द इंपोर्टेंट होता है एक एक सिंबल इंपोर्टेंट होता है भाई साहब ठीक है कहीं ना परिमिति डिफिकल्ट लगे आपको बस ये थिला एंटायर छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट वृत्त ओके फास्ट आपको लेखो देन आम अगला परिधि विषय चर्चा करवा ठीक है बस लेखो फास्ट ओके सो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करिबा वृत्तर
परिधि। सो एगेन हेडिंग लिख वृत्तर परिधि बास क्या कहा जाए। चलो तो परिधि इंग्लिश पिला माने सर्कमफरेन्स। परिधि इंग्लिश कौन सर्कमफरेन्स। तेणुक यार सिंबल आम बेले बेले कैपिटल सी या फिर स्मॉल सी द्वारा आम डिनोट करती। सो मैक्सिमम टाइम आम सी बोली लिखा। ठीक है चलो परिधि। तो परिधि कहले कौन फास्ट बुझीबा देन परिधि फॉर्मूला किए डिस्कवर करथिले फॉर्मूला केमती डिस्कवर या ता विषय चर्चा करबा। आइए सुन वही सेम बात है वृत्त से गोटे वृत्त अंकन कर सर केते वृत्त अरे करो ना। तो केंद्र बिंदु ये ठीक है भाई साहब मु तुमको पचारि ए केंद्र बिंदुटा कौन वृत्तर एक अंश कि मु तुमको पचारि केंद्र बिंदुटा वृत्तर किसी अंश ना ना ये वृत्त ऊपर अच्छी नहीं भाई साहब जदि मो ऊपर किसी ना देन मोर सी अंश ना। ठीक है अब सुन मेरी बात क्या हो रहा है पिले बस एमती भाव माइंड रे। तो जदि मु एमती गोटे सूता नहीं राउंड कर देजी ओके ताको बर्तमान खोली देवी ताले से सूतार दैर्घ्यटा जहाँ हम ये राउंड दैर्घ्य ताहा हम ना। आप समझ पा रहे मेरी बात। तो सपोज मो पाखे गोटे रबर अच्छी देखो पिला माने ये गोटे वृत्त राइट ताले ये रबरटा को सपोज बर्तमान मु छिंडे देवी ताहले यही दैर्घ्यटा जहाँ हम एक सेकेंड यही दैर्घ्यटा ये सूता बोली मानिनियो बा तार जेकोसी तार मानिनियो यही दैर्घ्यटा जहाँ हम या जो राउंड कराइला या जो राउंड कराइला वृत्त आकार बिल्कुल सेम हम ना। तेणुक वृत्तर ये जो दैर्घ्यटा को वृत्तर परिधि कहा जाए। ताले वृत्तर परिधि आम डेफिनेशन केमती दबा ना वृत्तर दैर्घ्य को बास काम खत्म। लिखो वृत्तर दैर्घ्य को लिखो वृत्तर दैर्घ्य को कौन कहा जाए वृत्तर परिधि कहा जाए। सर इतना आसान है हाँ बिल्कुल बस पूर्णच्छेद खत्म ओके ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखिबा जे वृत्तर परिधि केउठो आसला कौन आसला ता विषय संपर्क। सो आगला हैशटैग देगी लेख से सेम डायग्राम थाउ लेख वृत्तर परिधि ओ व्यास मध्य संपर्क। राइट डाउन वृत्तर परिधि ओ व्यास मध्य संपर्क। सो वर्तमान आमे परिधि कहले कौन जानी सारे व्यास कहले कौन जानी सारे वर्तमान तांको मध्य संपर्क जाना अति सहज लगे। ठीक है सो कहानी शुण ना जड़े गणितज्ञ अच्छा जोहान्स लाम्बर्ट सी एक्सपेरिमेंट रू कौन पाइले ना जेकोसी गोटे वृत्त आउ से वृत्तर व्यास मध्य गोटे अनुपात से बाहर कले। क्लियर तो सी कौन एक्सपेरिमेंट कले एक्चुअली ना सी देखिले गोटे छोट वृत्त नेले। ठीक है सर आउ टे छोट नहीं जाओ बिल्कुल देन तार व्यास देन तार टिके बड़ वृत्त नेले तार गोटे व्यास अंकन कले तार आउ टिके बड़ वृत्त नेले देन तार व्यास अंकन कले आउ टिके बड़ वृत्त अंकन कले तार व्यास नेले। तो ये सी बहुत सारा विभिन्न प्रकार वृत्त एवं तार व्यास को लेकिन गोटे अनुपात सी बाहर कले। राइट सुन मेरी बात ये सब केंद्र बिंदु अच्छे। तो हेला कौन एक्सपेरिमेंट रू ना ये हेला ना जेकोसी वृत्त भी नौतु ना कहीं से छोटा बड़ा जो कुछ भी तो हेला एक्सपेरिमेंट कौन हेला ना ये जो वृत्तर परिधि ओ व्यासर अनुपात वृत्तर परिधि ओ व्यासर अनुपात वृत्तर परिधि ओ व्यासर अनुपात सब वृत्तरे फटाफट लिखो मेरे साथ साथ परिधि ओ व्यासर अनुपात परिधि ओ व्यासर अनुपात। दोस्तों यहाँ पे भी परिधि ओ आई थिंक ये देखा जाऊ ओके मुझे लिखी दूसरी पिला माने सो तुम तले लिख परिधि ओ व्यासर अनुपात सबू जगह सेम आसला सब वृत्त पर सेम आसला। तो ये हुआ एक जादू। तो से जो नंबर आसला से नंबर को सी लिखिले पाए कौन लिखिले पाए। ठीक है सो यार क्रेडिट क्या पाक जीव पिला माने जोहान्स लाम्बर्ट ये लिखी था। ये शॉर्ट क्वेश्चन बेले बेले आसी जाए तो आम जानी ना ना क्वेश्चन कौन आसो तेणुक सब बीट बाय बीट पढ़िया उचित। ठीक है यार क्रेडिट क्या पाक जीव जोहान्स लाम्बर्ट पाखक जीव। चलो भाई साहब तो सब वृत्त रे तार परिधि और व्यासर अनुपात फिक्स आसला
ताको आम कौन कहले ना पाए कौन कहले पिले पाए तो आमको तापर जना अच्छी ताले परिधि बर्तमान केमती आसीबो वज्र गुणन करदेवा ना ता परिधि केमती आसीबो पाए इंटू व्यास बस काम खत्म ठीक है। सो यही से परिधि फॉर्मूला एक्चुअली शुरुआत होता है भाई साहब। सो ये सब कर सारे चलो सो अतएव दैट इम्प्लाइज आम लिखि पारिबा एथर हम पाइले ना दैट इम्प्लाइज आम पाइले जे सार थिला परिधि बाय व्यास इज इक्वल टू पाए। सो दैट इम्प्लाइज खाली परिधि को रख सार लबर अच्छी बिल्कुल। सो परिधि इज इक्वल टू पाए इंटू व्यास पाए इंटू व्यास। बच्चों मु तुमको कही थी जे आम सिंबल भी यूज करवा ना सिंबल भी यूज करवा तो परिधि सिंबल क्या भाई साहब सी इज इक्वल टू पाए तो रहिला बच्चों व्यासर सिंबल कौन डी मते कुह ये आमर केते नंबर फॉर्मूला सर 2 नंबर। बच्चों फॉर्मूला घुसिया किसी आवश्यक नहीं अगर तुम यही सब अच्छा तरीका से दिमाग से एंट्री करदेव ना एक एक फॉर्मूला माइंड रे मतलब छापी हो जीवो। ओके चलिए तो परिधि इक्वल टू फॉर्मूला कौन आसला पाई इंटू डी। सर आम तो फास्ट फॉर्मूला जानी जे डी इज इक्वल टू 2r सर ये पुट कर पारिबा क्यों नहीं पुट करो ना भाई साहब। सो अगेन ता तो लेख दैट इम्प्लाइज आई थिंक लिखि सारी थी पिला माने। सो नेक्स्ट टाइम लिखिबा सो देखो दैट इम्प्लाइज हमें ये भी डिराइव कर पारा सी इज इक्वल टू पाए तो रहिला पिला माने डी जगह में लिखि पारे 2r हमें एबे डिस्कस कले जे व्यास इज इक्वल टू 2 इंटू व्यासार्ध तो 2 इंटू आर या जब मुझे रीअरेंज करदेवी ताले अतएव सी इज इक्वल टू कौन मिल ना सर 2 आग लिखिदेवा पाए नंबर देन हम चलो आर लिखिदेवा तो सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। तेणुक तुमको जो शिखाई जे वृत्तर परिधि इज इक्वल 2 पाई आर रट्टा मारो यही तार एक्चुअल डेरिवेशन सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। ओके बस लेखो फास्ट देन हम पुणी अगला टॉपिक डिस्कस करवा। ओके लेखो ओके सो फटाफट लेख देन हम टॉपिक डिस्कस करवा पाए विषय पढ़ा देन वृत्तर चापर दरीय कौन देखा ठीक है। चलो सो ये गोटे मोस्ट इंपोर्टाट नंबर आस पाए ठीक है। तो एक्चुअली पाए कौन ना पाए एक्चुअली अपरिमेय संख्या। सो नोट लेख नोट ये पाए है एक्चुअली ये गोटे अपरिमेय संख्या। ओके पाए विषय में चर्चा करवा बहुत इंपोर्टेंट है ये ध्यान रखना। ये पाएर मूल्य केते देखो पाए एक्चुअली अपरिमेय संख्या किंतु 22/7 गोटे परिमेय संख्या तेणुक पाएर एक्जाक्ट मूल्य 22/7 नुहे तेणुक एमती लिखा साप करदे तो केते ना 22/7 ये अप्रोक्सीमेटली क्या संगे समान जो तुम 22 को 7 द्वारा हर भागफल पड़े 3.141 जदि तुम्हें रूट ओवर भी काढ़ 10 लगभग एतिक आसो तेणुक पाएर मूल्य बेले बेले 22/7 पुट करा जाए डेसिमल आकार 3.141 पुट करा जाए स्क्वायर रूट आकार √10 पुट करा जाए बेले बेले डायरेक्ट पाए मूल्य भी रखा जाए। ओके बस ये था पाए विषय दुईटी कहानी जे सारी गोटे अपरिमेय संख्या आ पाएर विभिन्न मूल्य। सो एक बात सुनो जेबे भी क्वेश्चन रे मेंशन कराई थिबो तुमरो टेंशन नबा किछ आवश्यक नाही कोन कहली जेबे भी क्वेश्चन रे मेंशन कराई थिबो तुमरो टेंशन नबा किछ आवश्यक नाही। मतलब क्या ना जेबे भी पाएर मूल्य मेंशन कराई थिबो 22/7 प्रयोग करो या फिर 3.141 पुट करो या फिर √10 पुट करो बस तुम वही पुट कर देना। अगर नहीं है तो फिर क्या करोगे तो ध्यान रखना जेबे भी क्वेश्चन रे मेंशन नाही से टेंशन बढ़ी जीवो तो मेंशन करबा निहाती जरूरी। तो कैलकुलेशन परिमित रे केमती कौन धीरे धीरे आम एग्जाम्पल माध्यम रे एक्सरसाइज सीरीज माध्यम रे धीरे धीरे शिखिबा। तो लगभग ध्यान से सुनो ये जो पाएर मूल्य 22/7 दिखाई तो देखो ये पाए आगे के मल्टीप्लाई कराई आर पाए आगे के मल्टीप्लाई कराई आर तो यही आर मूल्य जदि 7 गुणितक हो आप समझ पाए मेरी बात
जदि आर रो मूल्य 7 रो गुणित कहिथिबो जेमति कि 7 14 21 28 42 ए टाइप 7 को पणिका ठीक है। ताले हम कहि परिबा ए जो पाए जगह लिखिया कि आवश्यक नाही ए पाए जगह 22 22 7 एठी थिला 2 एगेन ए जो आर रो मूल्य हम लिखिबा एठी केते ना जदि 14 थिबो सारा काटी गला 2 बहुत आसान हे जिवो जदि 28 थिबो सारा 7 4 28 ए टाइप हम कैलकुलेशन धीरे धीरे सिखिबा एग्जांपल माध्यम रे एक्सरसाइज सीरीज माध्यम रे ओके ठीक है। सो ये थिला पाए विषय चर्चा ओके। आई होप एठी हम जहाँ भी डिस्कस कले तुम्हें माने अच्छा तरीका से बुझी ठीक है ओके।